परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं 2022 के पहले वचन के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति इस वचन के अंदर आने दे प्रभु। परमेश्वर दो धारी तलवार के समान ये वचन आने दे, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को बदले प्रभु। ये इनके परमेश्वर इनके जीवन में ये 100 गुना फल लाए इस वचन के द्वारा प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु ये वचन उनके जीवन में बढ़ोतरी लाए प्रभु, उन्हें प्रोत्साहन दे प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु जैसे ये वचन आ रहा है प्रभु, ऐसा ये वचन एक बीज की तरह आने दे प्रभु, जो इनके हृदय में जाए और बड़ा पेड़ बने प्रभु, और फल इसमें बड़े बड़े फल लगे प्रभु। 100 गुना फल ये अपने जीवन से इस वचन के ऊपर लेकर आए प्रभु। परमेश्वर मैं मांग रही हूँ हर कोई व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है आशीषित हो यीशु के नाम से प्रभु, और 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। वचन की शुरुआत में बहुत एक्साइटेड हूँ वचन के लिए, बिकॉज ये जो वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया है 2022 के लिए, ये कोई आम वचन नहीं है, ओके, साधारण वचन नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाला वचन है, ओके। 2021 में आप बहुत सारे पीड़ा से गुजरे, तकलीफ से गुजरे, एक बहुत सारे स्ट्रगल से आप गुजरे हो 2021 में, ओके। पर मैं आपको बोल रही हूँ 2022 ये चीज़ें समाप्त करने वाला है। आपके जो स्ट्रगल्स है, जो 2021 में आप गुजरे थे, जो पीड़ा से तकलीफ से जो 2021 में आप गुजरे थे, मैं आपको लिख के दे रही हूँ 2022 में ये समाप्त होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों को करने वाला है, कुछ अद्भुत नई चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। मैं बोल रही हूँ आपके जीवन में नई चीज़ें होने वाली है। ऐसी चीज़ें जो आपने देखी नहीं है, ऐसी चीज़ें जो आपने महसूस नहीं किए हैं, वो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। एक चीज़ मुझे, जैसे मैं वचन को तैयार कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके म्यूट कीजिए प्लीज़, अगर कोई भी होगा, अगर शेयरिंग कर रहे हैं, जो भी है प्लीज़ म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज़। यस, थैंक यू सो मच। आज ये 2022 आपके जीवन में एक नई चीज़ करने वाला है। जैसे मैं प्रार्थना भी कर रही थी, लाइक मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर मुझे बता कि क्या वचन लेना है उनके लिए, और परमेश्वर ने 3-4 हफ्ते पहले ही मुझे बता दिया कि इनके जीवन में एक बदलाव आने वाला है, वो उन्हें तू बता। इनके जीवन में एक बदलाव आने वाला है। हालेलुया हालेलुया आमेन। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में एक नई चीज होने वाली है। हालेलुया हालेलुया आमेन। परमेश्वर ने मुझे एक वचन देकर प्रोत्साहन करने के लिए कहा, अगर 2022 में आपको एक वचन लेना है तो ये वचन ले लीजिए। यशायाह 43:19 मतलब 43:19, यशायाह आइज़ाया 43:19। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूँ, अब नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है, मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। आइज़ाया 43:19। Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है ये वचन को लेकर? ये वचन आपका साल का ये वायदा वचन होगा, प्रॉमिस, ओके। ये वचन आपका वायदा वचन होगा, ये वचन को आप पकड़ लीजिए। और इसके बाद जो मेरा एक वचन आने वाला है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपको इस साल में क्या होने वाला है बताने के लिए, ठीक है। तो परमेश्वर ये वचन में क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक नई चीज आपके जीवन में ये साल करने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई चीज करने वाला है।
मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा। मरुभूमि में मतलब पता है रेगिस्तान। परमेश्वर कह रहा है रेगिस्तान में मार्ग बनाऊंगा। रेगिस्तान में कभी मार्ग बनता है क्या? रेगिस्तान में सिर्फ बालू होती है, पर परमेश्वर कह रहा है मैं रेगिस्तान में एक मार्ग बनाने वाला हूँ। हालेलुया। आपने देखा होगा मूसा के टाइम पर मूसा समुंदर के सामने आ गया और समुंदर के सामने उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, पर परमेश्वर ने समुंदर के बीच में मार्ग बनाया। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आज आपको लगेगा अरे शमा कितना अच्छा बात कर रही है, पर मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा को आपसे बात करनी है। पवित्र आत्मा आपको आज बोल रहा है कि मैं तेरे लिए मार्ग बनाने वाला हूँ। जहां पे तुझे मार्ग असंभव लगता है, मैं वहां पे तेरे लिए मार्ग बनाने वाला हूँ। जहां पर तुझे लगता है यहाँ पर कभी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, ये चीजें मेरे लिए मर चुकी है, इनमें कभी जान नहीं आ सकती, ऐसे जगहों पर परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलने वाला है। परमेश्वर आगे कहता है सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। आई विल इवन मेक अ रोड इन द विल्डरनेस एंड रिवर्स इन द डेजर्ट। आपका जीवन जो सूखा पड़ा है, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई उपजाऊपन नहीं है, कोई नई चीजें नहीं है, जो रोज का चल रहा है वही आप कर रहे हो, कोई नई चीज है, आप बोल रहे हो परमेश्वर से मेरे जीवन में कुछ नया क्यों नहीं होता है, नया क्यों नहीं होता है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि ये साल आपके जीवन में नया चीजें लेकर आने वाला है, नई चीजें आपके जीवन में होने वाली है। हालेलुया। मैं पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन पे विश्वासु है, जब वो बोलता है वो चीजें करने वाला है। आमेन। लास्ट टाइम हमने सुना था, हमारा वचन क्रिसमस के वक्त क्या था? परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। आमेन। परमेश्वर, 3 चीजें परमेश्वर मुझे कह रहा है आपको बताने के लिए। पहले तो नई चीजें आपके जीवन में खुलने वाली है। दूसरी चीजें, आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं मार्ग को बनाने वाला हूँ, मैं जो दरवाजे बंद है उनको खोलने वाला हूँ। हालेलुया। रिसीव करना सीखो। जब भविष्यवाणी आती है ग्रहण करना सीखो। परमेश्वर मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके जीवन को बदलने के लिए। मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। मतलब सूखी जमीन, आपका जीवन सूखा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे जीवन में आनंद दूंगा, शांति दूंगा। तेरे जीवन को जो सूखा पड़ा है, जिसमें कोई जान नहीं है, मैं उसमें जान को फूकने वाला हूँ। और आपका जीवन, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन क्या है, मैं क्या कर रही हूँ। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे जीवन में नई जान को फूकूंगा, तेरे जीवन में नई चीजों को करूंगा। आज के बाद आपकी लाइफ बोरिंग नहीं रहेगी। हालेलुया। बोरिंग नहीं रहेगी। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा इस साल में। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर आए अब। ओके, अब वचन और गहराई में हमें जाना है। परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, यूहन्ना 2:1-11। यूहन्ना 2:1-11, मराठी में यूहन्ना 2:1-11, इंग्लिश में जॉन 2:1-11। मराठी यूहन्ना 2:1-11 नए करार में है ये वचन। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने अपने बाइबल खोलिए। मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ बाइबल खोलने के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप कोई वचन मिस करें। मैं जूम पे आपको इस पे दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपने बाइबल मत ऐसा खोलिए, बाइबल आपको खोलना ही है। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 2 अध्याय 1-11। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएं। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वह जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा
यह तू मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यीशु और यीशु के चेले और उसकी माँ एक शादी में गए, और शादी में जाने के बाद उनका जो दाखरस था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ख़त्म हो गया तो यीशु की माँ आकर यीशु से बोलने लगी कि उनका दाखरस ख़त्म हुआ, और यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया। आज एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि योर टाइम हैज़ कम। परमेश्वर सारी चीज़ें अपने समय पर करता है। यीशु ने, जब यीशु की माँ उसके पास आई और बोलने लगी कि उनका दाखरस खत्म हो गया है, वो चाहती थी कि यीशु कोई चमत्कार करे, पर यीशु ने क्या कहा? मेरा समय अभी नहीं आया है। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर सारी चीजें अपने समय पर करता है। हालेलुया। और अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में चमत्कार होने का समय आ चुका है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आने वाला है, मैं आप बोल रही हूँ 2022 ये समय आपके जीवन में चमत्कार होने का आ चुका है। इट हैज कम। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आएगा, नहीं, मैं बोल रही हूँ वो आ चुका है, आ गया है। हालेलुया। शब्दोपदेशक 3:1 कहता है, हर बात का एक उचित समय होता है और इस धरती पर हर एक बात का एक उचित समय पर ही घटित होगी। परमेश्वर क्या कह रहा है? Ecclesiastes 3:1, and there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. हर चीज का समय होता है, और परमेश्वर जब भी कुछ काम करता है वो अपने समय पे काम करता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक सारी चीजें जो घटित आपके जीवन में होनी चाहिए उसका एक समय रखा है, और परमेश्वर कहता है मैं उस समय पर ही वो चीजों को करूंगा। परमेश्वर समय को आदर देने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य को आदर नहीं देता है, वो समय को आदर देता है। ही इज अ रिस्पेक्टर ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? वो एक दिन पहले नहीं करेगा, एक दिन बाद में नहीं करेगा। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा मैं 430 साल के बाद तुम्हें लेकर जाऊंगा, मिस्र देश से निकालूंगा, आपको पता है 430 साल के जब 430 साल पूरे हो गए, उसी शाम को 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार, जब उसका समय पूरा हो गया, तब 20 लाख इजरायलियों को उसने शाम को एक ही झटके में बाहर निकाला। एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद में नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ आपका समय आ गया है। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? कितने लोग एक्साइटेड है? आपका समय आ गया है। आप मैं आपको बोल रही हूँ, आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओ। आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, आप बहुत सारे तकलीफों से गए हैं, आप बहुत दुख से गए हैं, पर मैं आज आपको गुड न्यूज़ दे रही हूँ, आपका समय परिवर्तन होने का आ गया है। आपका समय, बदलाव का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके जीवन में नए चीजें घटने के समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आप बहुत दिनों से आप कह रहे थे, परमेश्वर मैं ये चीज मांग रहा हूँ पर मुझे ये मिल नहीं रहा है। योर टाइम हैज कम। हालेलुया, हालेलुया। मैन, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसकी माँ ने 5वें अध्याय 5वां वचन, फिर उसकी माँ ने सेवक से कहा, वह वही करो जो तुमसे यह कहता है। वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। ये हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवक से कहा, मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को लबालब पानी से भर दिया। अब क्या हुआ देखो, एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, आपके 2022 में मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होने वाले हैं जो जिसको आपने जिंदगी में सोचा नहीं है। ऐसे चमत्कार होने वाले हैं। I receive it, I receive it, I receive it। अब बोलो, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। पर मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ,
मेरा पहला पॉइंट मैंने बोला कि जब परमेश्वर का समय आता है, परमेश्वर सही समय पर सारी चीजें आपको उपलब्ध करके देगा। ओके, नई चीजें आप देखने वाले हो जिसका आपने सोचा भी नहीं है, वैसी चीजें आप देखने वाले हो। पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि मरियम ने जब सेवकों से, लोगों से क्या कहा, देखो 5वें वचन में देखो, वो मेरा पॉइंट है। 5वां वचन, फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा वही करो जो तुमसे यह कहता है। मतलब मरियम माता ने कहा वही करो जो तुम्हें यीशु बोलने के लिए, करने के लिए बोल रहा है। ओके, यहाँ पर यीशु ने उन्हें क्या कहा, वहां पानी भरने के पत्थर व 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पात्र स्नान के लिए काम में लाते थे। अब यीशु ने क्या किया, मरियम माता आई और मरियम माता ने सेवकों को बोला, बाबा तुम लोग ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, यीशु के पास जाओ, यीशु को पूछो अब क्या करना है और यीशु जो बोलेगा वो करो। तब यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा देखो ये मटके रखे हुए हैं। मटके मतलब जिसमें पानी भरा जाता था, वो मटके रखे थे। ओके, पॉट्स रखे थे। अब ये मटके जैसे रखे थे, वो मटके नॉर्मली यहूदी लोगों के स्नान के लिए वो मटके इस्तेमाल किए जाते थे। जब यहूदी लोग पवित्र स्नान करने जाते थे तब वो मटके से पानी लेकर अपना स्नान करते थे। तो ये मटके में पानी नहीं था ये मटके में। यीशु ने क्या कहा, जाओ और ये मटके पूरे भर दो। हालेलुया, लबालब भर दो। यीशु ने उन सेवकों से कहा मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। अब ये पॉइंट जानना जरूरी है कि हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको बोला है आपके जीवन में इस साल चमत्कार होने वाले हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतान आपके मिरेकल्स को रोक नहीं सकता, आपके चमत्कार को रोक नहीं सकता, सिवाय आपके। आपको एक चीज करना जरूरी है, जो परमेश्वर बोलेगा वो आपको करना है। हालेलुया, परमेश्वर आपको चमत्कार कैसे पाना है वो आपको बोलेगा, और आपको जो वो बोलेगा वो आपको करना है। समझ में आ रहा है? देखो, चमत्कार होने के लिए परमेश्वर की भी जरूरत होती है और मनुष्य की भी जरूरत होती है। दोनों को अपना काम करना पड़ता है। परमेश्वर बोलेगा, मान लो चलो परमेश्वर ने ये साल सोच लिया कि मुझे रंजना को एक अच्छा घर देना है। ओके, परमेश्वर ने बोला ये साल रंजना अपने घर में जाएगी और उसका अपना घर होगा। पर अगर मान लो रंजना बैठ के रही, आया ठीक है चलो अभी घर देगा परमेश्वर, तो देगा, खुद से हो जाएगा, तो उसको घर मिलेगा क्या? नहीं, उसे घर ढूंढने की जरूरत है। बैठे बैठे घर होगा नहीं, उसे घर ढूंढने की जरूरत है, उसे पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है। पैसा भी परमेश्वर उपलब्ध करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर पैसा भी उपलब्ध करेगा, पर उसे घर देखने की जरूरत है। बराबर कि नहीं? उसे बाहर जाकर कौन से लोकेलिटी में घर लेना है वो देखने की जरूरत है। उसे देखना है कि भाई वो घर के सारे पेपर्स क्लियर है कि नहीं देखना है, फिर वो जाके पैसा देगी तब उसका घर वो होगा, है कि नहीं? तो चमत्कार पाने के लिए रंजना को भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? या सिर्फ परमेश्वर ने बोला चमत्कार हो जाएगा, परमेश्वर ने बोला हो गया, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर चमत्कार करेगा, पर उस चमत्कार को पूरा होने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे 1 करोड़ के अंदर अच्छा घर दूंगा। अब रंजना बोलेगी बाप रे पैसा कहाँ से आएगा? वो भी परमेश्वर की जिम्मेदारी होगी, परमेश्वर उसे पैसा उपलब्ध करेगा। हाँ, पर देखने का जिम्मेदारी किसका है? रंजना का है। टाइटल क्लियर है कि नहीं? देखने की जिम्मेदारी किसकी है? रंजना की है कि नहीं? परमेश्वर से सुनकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? रंजना की है कि नहीं? अगर वो बोलेगी मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ तो घर होगा? नहीं होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर चमत्कार करेगा, पर उस चमत्कार के लिए आपको भी उसके साथ
सहभागी होना जरूरी है, उसके साथ कॉपरेट करना, सहयोग देना जरूरी है। आपका सहयोग मतलब कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब परमेश्वर के साथ साथ चलना। जो परमेश्वर बोलेगा वो तुम करो। माता मरियम ने सेवकों को क्या कहा? जो यीशु बोलेगा वो तू कर, तेरा दिमाग मत लड़ा। सेवक लोगों को बोला तुम्हारा दिमाग मत लड़ाओ, यीशु है, यीशु जो बोलेगा वो करो, क्योंकि यीशु को पता है तुम्हारे जीवन का खजाना कहाँ है। वो खजाना तुमको पता नहीं है, पर यीशु को अच्छी तरह से पता है कि वो खजाना कहाँ रखा है। यीशु तुमको मार्ग बताएगा कि खजाने को पाने का मार्ग यीशु बताएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? Yes. यीशु आपको खजाना पाने का मार्ग बताएगा। एक ट्रेजर जो आपके जीवन में रखा है, वो ट्रेजर को पाने का वे आपको बताएगा, पर वो वे में जाना किसको है? आपको जाना है। हालेलुया। तो 50% काम परमेश्वर का होता है, 50% काम आपका होता है। Yes. तो ये अगर मिरेकल आपको पाना है तो आपको आपका कॉपरेशन परमेश्वर के साथ परमेश्वर को देना होगा। आपको अपना सहयोग परमेश्वर को देना होगा। कल उठ के अगर परमेश्वर आपसे बात करता है कि जाओ ये जगह पे जाओ या इस औरत को कॉल करो, आपको जॉब मिल जाएगा, आपको जिम्मेदारी बनती है कि उस लेडी को कॉल करो, उसके साथ बोलो, जॉब के बारे में बात करो और वो लेडी आपको जॉब दे देगी। पर जाना जरूरी है। परमेश्वर नहीं जाएगा आपके लिए इंटरव्यू के लिए, यीशु जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको उसके इंटरव्यूअर के सामने बैठना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इंटरव्यू, यीशु नहीं देगा, है कि नहीं? हालेलुया। आप बोलेंगे अरे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे ही मिलेगा। नो नो नो, आपको करना पड़ेगा वो चीजें। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको मार्ग बता रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे पता है तुम्हारे जीवन में आशीष कहाँ रखा है, सिर्फ मेरी बात सुनो और वो काम करो, वहां पर तुम्हारा आशीष है, वो आशीष तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सही समय पर वो बात आपको बताएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, अभी कैसा होगा, क्या होगा, मैं कैसे करूंगा? नो, यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। जब परमेश्वर कोई रास्तों को खोलता है तो परमेश्वर मेक श्योर करता है कि आप उसके काबिल बन जाओ। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में कब होना, क्या चीज कब होनी है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मैं कैसे करूं। परमेश्वर सही समय पर आपको कहां पर होना चाहिए, किसके साथ आपको शादी करनी चाहिए, कौन से लड़का या कौन सी लड़की आपके लिए दी गई है, परमेश्वर आपके हृदय में बात करेगा और आपको उसके लिए शांति लगेगी। आपको अगर घर भी लेना है, आपको परमेश्वर ने बोला हाँ मैं बोला है मैं घर देने वाला हूँ रंजना को, रंजना ने जाके 4 फ्लैट अगर देख लिए तो जिस फ्लैट में उसे शांति लगती है वो फ्लैट परमेश्वर की ओर से है। समझ में आ रहा है? और एक चीज देखो, परमेश्वर कभी भी गलत चीजें नहीं करता है। परमेश्वर वो हमेशा टाइम पर रहता है और वो हमेशा प्रॉपर चीजें, राइट चीजें करता है। तो जब बड़ी बड़ी चीजें खुलेंगी, बाप रे अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो बोलता है सिर्फ करते जाओ। डोंट अप्लाई योर माइंड, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, परमेश्वर को अपना दिमाग लगाने दो। डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। नीति वचन में परमेश्वर कहता है अपना दिमाग का सहारा मत लो, पर परमेश्वर को महिमा देते रहो। परमेश्वर तुम्हारे सारे मार्गों को सीधा करेगा। कई लोग अपना दिमाग का सहारा लेते, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फिर मुझे मिलेगा। नो, परमेश्वर ने तुम्हारे विचारों से बढ़कर परमेश्वर के विचार है और परमेश्वर जानता है तुम्हें कब कौन सी चीज देनी है और कब तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? है कि नहीं? सिर्फ वही करो जो परमेश्वर तुम्हें करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो 6वां 6th
वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ओके, 7। यीशु ने सेवक से कहा, मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, गॉड चेंज द वाटर इनटू वाइन। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है ये साल में। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव ये साल में आने वाला है। इस बदलाव के लिए आप तैयार हो जाओ। आमेन। एक चीज देखो, आपको पता है उस टाइम पे यहूदी लोगों के यहाँ पे शादी एक बहुत बड़ा त्योहार होता था, और जब शादी होती थी तो सब कुछ अच्छा होना जरूरी था। अभी उनके शादी में दाखरस अचानक से खत्म हो गया। अब दाखरस खत्म होना मतलब शर्मिंदगी आएगी, लोग 4 चीजें बोलेंगे, बराबर है कि नहीं? अगर आपकी शादी हो रही है और शादी में आइसक्रीम खत्म हुआ, मैं पहले बोलूंगी मुझे नहीं मिला, होगा कि नहीं? बदनामी होगी कि नहीं? शादी हो रही है, आइसक्रीम खत्म हुआ, बापरे, जोड़े को बोलेंगे, जोड़ा टेंशन में आ जाएगा, बाबा कैसे भी करके आइसक्रीम अरेंज करो, नहीं तो पूरे जन्म भर हमें ये सुनने मिलेगा कि इनके शादी में हमें आइसक्रीम नहीं मिला। होता है कि नहीं? वैसे ही उनकी गति थी, वैसे ही उनके प्रॉब्लम्स थे कि उन्हें लग रहा था कि वाइन मतलब दाखरस तो हर इसमें दी ही जाती थी, क्योंकि वो दाखरस मतलब उस टाइम पे एक द्राक्ष रस होता था, और उस टाइम पे वो देना उनके कस्टम होता था, वो रीति थी उनकी, ठीक है? तो वो हर शादी में दाखरस तो दिया ही जाता था। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे आइसक्रीम देते हैं, वहां पर दाखरस दिया जाता था। अगर दाखरस नहीं है मतलब ये शादी नहीं है, ऐसे माना जाता था वहां पे। समझ में आ रहा है? अब सोचो, दाखरस नहीं है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी, कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट, डिसग्रेस उस जोड़े पे आ सकता था, उस फैमिली के ऊपर आ सकता था। पर परमेश्वर यीशु ने जो कहा, जब वो सेवकों ने वैसा किया तो परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, वो पानी को दाखरस में बदला। वो पानी को जब दाखरस में बदला, वो प्रबंधक के पास जब वो लेके गए, मास्टर जो मास्टर था, जो सारी चीजें अरेंज कर रहा था, जब वो मास्टर ने वो वाइन को, वो वाटर को टेस्ट किया, वो पानी को टेस्ट किया, वो बोल रहा, अरे ये कहाँ से लाई अपनी इतना दाखरस, अच्छा ये दाखरस तो बहुत टेस्टी है। और पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने सिर्फ चमत्कार नहीं किया, वो चमत्कार एक मकसद के लिए किया, और वो मकसद ये था कि उसे लोगों के सामने उस फैमिली की इज्जत बचानी थी। आपके जीवन में आप बहुत सारे ऐसे क्षणों से गुजरे हो जहां पर लोगों ने आपके ऊपर लालछन लगाए हैं, आपके ऊपर इंसल्ट मारे हैं, आपको डिसग्रेस किया है, आपको नीचे लाया है, आपको डिस्करेज किया है, आपको निराशा में डाला है। लोगों ने आपके विरुद्ध इतनी गलत सही बातें कही है, आपको एम्बैरेसिंग फीलिंग आपके जीवन में आई है। कई बार आपने डिसग्रेसफुल मतलब शर्मिंदगी आपके जीवन में आपने उठाई है। शायद वो कई बार वो चीजें आपके जीवन में हुई है, कई बार आपके बाजू वाले के जीवन में हुई है, जिसका असर आपके ऊपर हुआ है। कई बार एक फैमिली में एक व्यक्ति कुछ कर जाता है और शर्मिंदगी पूरे फैमिली को उठानी पड़ती है कि नहीं? पर परमेश्वर ने क्या किया? एक चमत्कार किया, उस पानी को दाखरस में बदला। हालेलुया। और एक चमत्कार से उनकी सारी शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सारी जो एम्बैरेसमेंट थी उनके जीवन से निकाल दी, क्योंकि जब उसने देखा, वो मास्टर ने देखा, अरे ये पानी दाखरस में बदल चुका है, अच्छा दाखरस आ गया है, अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ?
वो लोगों के, वो फैमिली का जो डिस्ग्रेस था, जो एम्बैरेसमेंट थी, जो लज्जास्पद चीजें थी, जो शर्मिंदगी थी, वो हट गई। परमेश्वर आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी वाली बातें निकालने वाला है हमेशा के लिए। गॉड इज गोइंग टू रिमूव डिस्ग्रेस फ्रॉम योर लाइफ। आपके वजह से आपने कुछ गलती की है, पूरे फैमिली को भुगतना पड़ता है। फैमिली को लोग नाम रखते हैं, इनके इसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ है। आपके जीवन में ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको पता है सही नहीं है, और आप प्रेयर भी कर रहे हो उन चीज़ों को निकल जाने के लिए। आप बोल रहे हो परमेश्वर मैं क्या करूं, यही चीज़ें हैं जो जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पाता, मैं पार नहीं कर पाता, और ये चीज़ों के वजह से मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शायद आपकी शादी नहीं हुई है, शायद आपके पास बच्चा नहीं है, शायद आपके पास नौकरी नहीं है, शायद आपको आपको जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जो जॉब आपको अभी तक मिलना चाहिए था, वो नहीं है, और लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। मैं आपको बोलूं, ये सारी शर्मिंदगी वाली बातें, जो बातें आपको शर्म लाती है, जो बातें आपको एम्बैरेस करती है, लोगों के सामने आने से आप कतराते हो, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन से निकालने वाला है। हालेलुया। बोलो मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। हालेलुया। कई बार लोग दूसरों के शादी में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव्स मिलेंगे और रिलेटिव्स एक ही सवाल पूछेंगे, भाई जॉब लगा क्या? इसलिए हम दूर भगते, बाबा नहीं लगा रे, कितनी बार बोलूं इसको, नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा, है कि नहीं? अरे बच्चा हुआ क्या? अभी उसको पता है बच्चा नहीं होगा, फिर भी अपने मुंह से सुनना भाई चाहिए उसको, है कि नहीं? पर परमेश्वर शर्मिंदगी को निकालने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर 2022 में आपकी सारी शर्मिंदगी को निकालने वाला है। चाहे मैं जो भी शर्मिंदगी आपको आपके जीवन में महसूस हो रही है, मुझे नहीं पता, पर जो आपको पता है कि भाई ये चीजें हैं जो मेरे जीवन में एम्बैरेसमेंट लाते हैं, शर्मिंदगी लाते हैं, वो चीजें परमेश्वर उनको निकालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाखरस को, पानी में दाखरस को बदला और इस फैमिली की शर्मिंदगी हमेशा के लिए निकाल दी। आमेन। यस आमेन। आपके जीवन में भी परमेश्वर शर्मिंदगी को निकालने वाला है, पर आपको एक चीज करनी है, परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर जो बोलता है वो करना है। परमेश्वर रेडी है आपके जीवन से वो एम्बैरेसमेंट निकालने के लिए, पर जो परमेश्वर आपको बोलेगा करने के लिए वो सिर्फ करो। जब वो करोगे शर्मिंदगी 100% जानी ही जानी है। यस आमेन। अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि भाई तुझे जाके ये जॉब एप्लीकेशंस देने हैं, दो वहां पे एप्लीकेशंस। परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो तुम्हें जॉब देना, पर एप्लीकेशंस देना तुमको जरूरी है। हालेलुया। घर देखना तुम्हें जरूरी है। आमेन। आमेन। देखो, अब देखो परमेश्वर ने, अब मैं कुछ चीज़ों को आपको प्रकटीकरण देने वाली हूँ। जब परमेश्वर यीशु ने सेवकों को कहा जाके वो मटकों को भर दो, क्या कहीं पे भी आपको दिखा कि यीशु ने प्रार्थना की? जब सेवकों ने वो पानी को भर दिया मटकों से, क्या कहीं पे भी हमने वचन में पढ़ा क्या कि परमेश्वर उस मटकों के ऊपर हाथ रख के प्रेयर कर रहा है? नहीं। कभी भी दिखा आपको प्रेयर कर रहा है? नहीं। परमेश्वर ने कहा वो मटकों को पानी से भर दो, और भर दिया ना अभी पूरा। अभी काम करो, उसमें से थोड़ा पानी वो प्रबंधक को लेकर जाओ, वो मास्टर को लेकर जाओ और उससे बोलो कि टेस्ट करो ये पानी, है कि नहीं? क्या यीशु ने प्रेयर किया? नहीं किया। क्या यीशु ने हाथ रखा? नहीं रखा। सिर्फ बोला जाकर वो पानी लेकर जाओ। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि कौन सी वो चीज थी जिसके वजह से ये चमत्कार घटित हुआ, ये पानी दाखरस में बदला? कौन सी चीज थी? ना प्रेयर किया, ना हाथ लगाया, तो क्या हुआ कि ये पानी दाखरस में बदला? पता है क्यों बदला? परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे आ गई, पानी दाखरस में बदला। हालेलुया। आपको पता है आपको आज कौन सी चीज की जरूरत है? 2022 में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है।
2022 में आपको निर्णय लेना है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से कनेक्ट होते हैं ना, बड़ी चीजें खुलने लगती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, जब एक मुर्दे को इजरायली लोग लेकर जा रहे थे और उस मुर्दा कहाँ जाकर गिरा, वो जब वो जो लोग आ गए उनको मारने के लिए, तो उस मुर्दे को उन्होंने फेंक दिया और वो मुर्दा कहाँ जाकर गिरा, एलीशा के बोन्स के ऊपर जाके गिरा। एलीशा के बोन्स के ऊपर, हड्डी के ऊपर जाके गिरा। और जब वो हड्डी से टकराया, हड्डी में क्या था, अभिषेक, हड्डी में क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति। जब वो हड्डी से टकराया, उसका वो मृतक व्यक्ति जिंदा हो गया। जब ये पानी जब परमेश्वर के उपस्थिति में आ गया, ये पानी दाखरस में बदला। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप लोग जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठोगे 2022 में, परमेश्वर से बात करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपका जीवन, वो जो पानी जिसमें कोई कलर नहीं है, जिसको पानी को कोई कलर है नहीं, पानी को कोई टेस्ट है नहीं, कोई है पानी को नहीं। पानी का टेस्ट बदल डाला परमेश्वर ने, पानी का कलर परमेश्वर ने बदल डाला। परमेश्वर आपके जीवन में टेस्ट लाने वाला है, आपके जीवन को वो बदलने वाला है, आपके जीवन में नए रंगों से भरने वाला है। हालेलुया। आपको क्या करने की जरूरत है? सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। परमेश्वर को पता है कि भाई तू ये कर, ये तेरे को मिलेगा, वो सिर्फ कर, वो तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, वो बोलते हैं कि मुझे ना परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देता है। आप लोग रोज है कि नहीं, मुझे पता है ये सवाल है आपके मन में, मुझे परमेश्वर का आवाज सुनाई नहीं देता है कि नहीं? मैं आपको बोलूं, आप लोग रोज एक आदत बनाओ प्रार्थना में बैठने की। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा, आपके हृदय में बात करेगा, और प्रार्थना में आपका उत्तर देगा। पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। पर मैं आपको बोल रही हूँ, ये साल 2022 परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को निकालने वाला है। परमेश्वर जैसे पानी को दाखरस में बदला, वैसे ही आपके जीवन जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, जिसमें कोई कलर नहीं है, उसको रंगों से भरने वाला है, कलर से भरने वाला है, उसमें नई जान फूकने वाला है, नई चीजें आपके जीवन में करने वाला है। और उसमें नई 2 चीजें, एक तो कलर भरने वाला है आपके जीवन में। पानी जो टेस्टलेस है, जो कलरलेस है, वो दाखरस में बदल गया। ओके, इट चेंज इनटू वाइन, वो कलर में बदल गया। परमेश्वर आपके जीवन में कलर देने वाला है, नई चीजें करने वाला है, आपके जीवन में मीनिंग ऐड करने वाला है वो। हालेलुया। पता है आपको, आप जिससे बात करोगे उसकी लाइफ बदलेगी। आप जिसके लिए प्रेयर करोगे वो पर्सन हील होगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे उसका डिलीवरेंस हो जाएगा। ये सब होगा अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, परमेश्वर ये करेगा। आपको विश्वास रखना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, 2022 बड़ा चेंजेस लेकर आपके जीवन में लाने वाला है। परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला, ही चेंज वाटर इनटू वाइन। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में चेंज आने वाला है, चेंज आने वाला है, चेंज आने वाला है। 2022 इज द ईयर ऑफ चेंज। 2022 इज द ईयर ऑफ चेंज। यू रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, पानी को दाखरस में बदलना इतनी आसान बात नहीं है। मैं आपको बोलूं, दाखरस बनाने के लिए 20 साल लगते हैं। वाइन बनाने के लिए, एक अच्छी वाइन अगर पीनी है आपको, कम से कम 20 साल लगते हैं वो वाइन बनने के लिए। पर जब परमेश्वर का समय आपके जीवन में आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, वही काम जो आपको 10 साल लगने वाले थे वो 1 दिन में हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक्सेलरेशन लाने वाला है, स्पीड से काम करने वाला है, बढ़ोतरी लाने वाला है। 2022 आपके जीवन में
बढ़ोतरी लाने वाला है। एक्सेलरेशन मतलब जब कार में आपको नया स्पीड लाना होता है तो हमें एक्सेलरेटर पे पाँव रखना पड़ता है जब हमारा कार नया स्पीड लेता है। ओके आपके जीवन में नया स्पीड आने वाला है। अब तक आप टॉर्टोइस की चाल चल रहे थे, अभी तक आप स्नेल की चाल चल रहे थे। टॉर्टोइस एक कछुआ की तरह आपके जीवन चल रहा था, वो धीरे 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 चल रहा था, पर परमेश्वर आपको गति देने वाला है। हालेलुया! 2022 में एक गति आने वाली है। रिसीव इट। हालेलुया! परमेश्वर आपके जीवन में जो टेस्ट नहीं है, आपके जीवन में टेस्ट लाने वाला है। नई चीजें आपके जीवन में करने वाला है। आपके जीवन में नई चीजें होने वाली है इस साल में। आपके जीवन में जो भी चीजें, जो कलर्स भरने वाला है, नई चीजें आने वाली है, नए कलर्स, नई चीजों से परमेश्वर आपको भरने वाला है। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपका ये साल बहुत ही स्पीड में जाएगा। आपका ये साल बहुत स्पीड में जाने वाला है। मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीजें बहुत स्पीड में होने वाली है। ओके और मैं बोल रही हूँ ना, परमेश्वर 20 साल लगते हैं दाखरस बनने के लिए, पर परमेश्वर का एक स्पर्श, परमेश्वर की एक उपस्थिति, वो काम जो 20 साल लगने वाले थे, वो काम एक दिन में हो गया, एक सेकंड में हो गया। आपके जीवन में परमेश्वर स्पीड लाने वाला है। स्पीड। आमेन। आई रिसीव इट। बोलो मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और ये क्यों होने वाला है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अपने हृदय को ना, मैं बोल रही हूँ आपको, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, तब डरो मत। अरे बाप रे, परमेश्वर ने मुझसे बात की। नहीं, उस टाइम पे आपको वो स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। सी डोंट गेट अफ्रेड। एक तो पहला चीज जान लो कि जब परमेश्वर काम करता है उसमें कोई खोट नहीं है, तो डरने की क्या बात है जब परमेश्वर वो चीजें हमारे जीवन में ला रहा है तो। और परमेश्वर जानता है कि तुम्हें सस्टेन कैसे करना है। शायद से ऐसा हो सकता है कि जिनको ला रहा है वही तुम्हारी मदद करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी कि भाई अभी परमेश्वर चेंज लाने वाला है, कैसे होगा। परमेश्वर आपका साथ देगा। परमेश्वर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। हम मिस्टेक्स करते हैं, परमेश्वर कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। और जब वो परमेश्वर आपको उस स्टेज पर लेकर आएगा ना, परमेश्वर आपको इक्विप करेगा, उसके लिए आपको मजबूत करेगा। ही इज राइट नाउ प्रिपेयरिंग यू। वो आपको अभी प्रिपेयर कर रहा है वो स्टेज के लिए। समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, बिकॉज जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें टेंशन लेने की क्या बात है। सब अच्छा ही होने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी चीजें बहुत सडनली होने वाली है। पानी दाखरस में बदला, उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा पानी भरो, ऐसा बोला क्या चल 10 घंटे में रुकता हूँ अभी पानी भरने के बाद, उसके बाद लेकर जाओ प्रबंधक के पास। उस टाइम तक पार्टी खत्म हो गई होगी। परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। परमेश्वर ने बोला पानी घड़ों में पानी भरो, और वो पानी भरने के बाद तुरंत वो पानी प्रबंधक के पास लेकर जाओ। कितना टाइम लगाया परमेश्वर ने वो चमत्कार करने के लिए? क्या बहुत टाइम लगाया? हार्डली थोड़े सेकंड्स में वो चमत्कार हो गया है कि नहीं। पानी भरा, पानी लेकर जाओ, चलो पानी भरा, पानी लेकर आओ। एक ग्लास भरने के जैसा है कि नहीं। मेनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी कुछ चीजें करेगा जो अचानक होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी सडनली चीजें होने वाली है। सडनली चीजों का रूप बदलने वाला है। सडनली अचानक चीजें बदलने वाली है। अचानक चीजें नई मोड़ पर जाने वाली है। अचानक चीजें आपका, और मैं आपको बोल रही हूँ, अगर जब ऐसा होगा आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको उस चीजों के लिए शांति देगा। See, one of the things that you can count on is that God will give you peace. God will give you peace. जब वो चीजें होंगी आपके अंदर शांति देगा परमेश्वर। आमेन। तो आप लड़खड़ा नहीं जाओगे, बापरा ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, शांति देगा उन चीजों को आगे पार करने के लिए।
ओके हालेलुया बट वो चीजें बहुत सडनली होने वाली है. अचानक गॉड्स ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू. अचानक परमेश्वर का आशीष आपके पीछे लगेगा और आपको पीछे छोड़ के आपके आगे चला जाएगा. परमेश्वर का आशीष आपको ढूंढेगा. इस साल में बहुत सारी चीजें अचानक होने वाली है. अचानक आप दूसरे कंट्री में जाओगे. अचानक आपकी शादी तय होगी. अचानक आपको बच्चे होंगे. अचानक बहुत सारी चीजें होने वाली है. आमेन हालेलुया यू डोंट हैव टू वरी. गॉड इज विथ यू. जब वो प्रबंधक ने, अभी आगे देखो, जब वो प्रबंधक ने चखा तो प्रबंधक ने क्या बोला पता है? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. सब लोग घटिया वाइन, मतलब जो वाइन को सब लोग अच्छा दाखरस पहले लाते हैं. अच्छा दाखरस सबको पहले पिलाते हैं और उसके बाद वो घटिया दाखरस देते हैं, ताकि लोग जब मतवाले हो जाते हैं, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि घटिया पी रहे या अच्छा पी रहे दाखरस. पर तुमने तो अचानक बहुत ही काम जबरदस्त कर दिया. तुमने तो बाद में अच्छा वाला दाखरस लाया. यीशु हमारा पता है एंट्री लेट लेता है पर करता बेस्ट है. करते हैं. आमेन हालेलुया हालेलुया, आमेन. उसकी एंट्री लेट होती है. कई बार हमारे टाइम पे नहीं होती है, उसके टाइम पर वो सही है. उसकी एंट्री लेट होती है पर करता जब वो काम है ना, A1 काम है. आमेन हालेलुया आपके जीवन में बेस्ट इज येट टू कम. यस आमेन नया दाखरस अभी सर्व होने वाला है. आमेन हालेलुया नया दाखरस को पहले ही आपके जीवन में कुछ काम हो जाने चाहिए थे. आपका एज ये नहीं है कि ये एज में आप ये करें. ये एज नहीं है कि ये एज में वो देखे. पर आपको पता है, क्योंकि पहले हो जाना चाहिए था कुछ काम आपके जीवन में. शायद आपकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी. शायद आपको बच्चे अब तक हो जाने चाहिए थे. शायद आपका घर अभी तक हो जाना चाहिए था. शायद आपको फाइनेंसेस अभी तक आप वेल सेटल्ड होने चाहिए थे फाइनेंसेस में, पर अभी तक आप नहीं हो. पर मैं बोलूं, यीशु एंट्री लेट लेता है पर काम बेस्ट करता है. हालेलुया हालेलुया बेस्ट डेज आर येट टू कम. येट टू कम नहीं, दे आर ऑन नाउ. मैं बोलूं बेस्ट डेज आर नॉट अभी येट टू कम. मैं येट नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी बेस्ट डेज आर हियर. हाँ, यहाँ पे आ चुके हैं. बेस्ट डेज आपके जीवन में आ चुके हैं. आमेन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर बेस्ट डेज आपके जीवन में बहुत जल्दी ला रहा है और परमेश्वर आपका जीवन बदल रहा है. बी प्रिपेयर्ड. मैं कुछ लोगों को आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वर्ड मुझे बार बार परमेश्वर बोल रहा है, प्रिपेयर योर हार्ट. अपने हृदय को तैयार करो. अपने हृदय को तैयार करो. यस आमेन परमेश्वर आपको बोल रहा है अपने हृदय को तैयार करो. यू डोंट हैव टू गेट एंशियस. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. भाई ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं क्या करूं. परमेश्वर बोलेगा, बाबा तेरा दिमाग बहुत चलता है. तेरा दिमाग बहुत चलता है. इस दिमाग को थोड़ा साइड में रख, मुझे अंदर आने दे, मैं तुझे चलाऊंगा. एंड जब गॉड कोई चीज करता है ना, ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम. आप ना आप बोलोगे बाप रे यार, परमेश्वर में क्यों टेंशन ले रहा था. परमेश्वर ने जो किया इतना अच्छा किया है ना. जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगता है ना, मैं आपको बोलूं, स्टेयरिंग व्हील उसके हाथ में दे देने का. सीधा पीछे जाके आराम से बैठ जाने का गाड़ी में. उसकी गाड़ी में उसको व्हील दे देने का. उसको बोलने का, भाई यीशु ने एंट्री ली है, अभी तू मेरा स्टेयरिंग व्हील संभाल, अभी तू चला, मैं पीछे बैठने वाला हूँ. तुम खुद स्टेयरिंग व्हील लेने के लिए मत जाओ, एक्सीडेंट करोगे. पर वो चलाएगा ना, वो ऐसा चलाएगा. अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप एक गवाही बनोगे. ये receive it. आपकी जीवन से बड़ी गवाही निकलने वाली है. आपको पता है, देखो, आपको पता है जब दाखरस खत्म हो गया था, वो फैमिली डर गई थी कि बाप रे दाखरस खत्म हो गया. पर देखो, यीशु की माँ ने आके यीशु ने कहा चलो अब टाइम आ चुका है, मुझे इनकी शर्मिंदगी हटानी है. परमेश्वर ने क्या किया, पानी को दाखरस में बदला और परमेश्वर
खुद एक गवाही बन गया, यीशु एक गवाही बन गया। हालेलुया। कैसे? जो लोग उसके बाजू में थे वो जान गए कि ये सारा चमत्कार यीशु ने किया है। हालेलुया। और आपको पता है, शायद ऐसा हो सकता है, हमें बाइबल में लिखा नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि जो प्रबंधक होगा या वहां पर जो आए हुए लोग होंगे, काफी सारे सेवक, उसके दास जो थे, जो सेवक थे जिन्होंने पानी भरा, उन्होंने जरूर यीशु पर विश्वास किया होगा, जरूर यीशु की महिमा देखी है, उन्होंने जरूर यीशु को अपना जीवन दिया होगा। जो सेवक घड़ों में पानी भर रहे थे, उनको क्या पता था यीशु क्या बोलेगा? वो बोल रहे, यीशु बोल रहे पानी लेकर जा, प्रबंधक को दे, और इनके सामने बड़ा चमत्कार हो गया। मैं आपको बोलूं, आपकी लाइफ एक बड़ा चमत्कार होने वाली है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। येशूच्या नावामध्ये मी ग्रहण करते। योर लाइफ इज गोइंग टू बिकम अ टेस्टिमनी। यीशु ने अपना, वो कौन है? वो परमेश्वर है, ये चमत्कार करके बताया कि सिर्फ ये चमत्कार परमेश्वर कर सकता है। मैं आपको बोलूं, आपका लाइफ, इफ यू जस्ट फॉलो जीसस, अगर आप यीशु के पीछे मन लगा के पीछे चलते हो ना, उसके वचन के ऊपर चलते हो ना, मैं आपको बोलूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। परमेश्वर सही समय पे सही चीजें उपलब्ध करके देगा। जो कई बार ना हम हमारे विचारों में गलती कर सकते हैं, कई बार हम हमारे विचारों से ऐसे करते हैं, हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। यीशु बोलता है भाई तू चुप बैठ, मैं जो बोल रहा हूं वो कर, उसमें तेरी भलाई है। और जब हम वो करेंगे ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, व्हेन यू विल डू what God is telling you to do, I'm telling you, you're going to bless 100%. I'm telling you, nobody can take away that blessings from you if you walk behind God, you know, if you walk faithfully। अगर आप परमेश्वर के पीछे विश्वास रूप से चलते हो, जो परमेश्वर ने कहा है वो कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ 2022 परमेश्वर का आवाज सुन के वो काम करो, वो उसमें बड़ा आशीष आपको मिलेगा। आपके जीवन में वो चमत्कार आएगा ही आएगा। और अगर आप वो जो परमेश्वर ने कहा है वो करोगे, मैं बोल रही हूँ परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में एक गवाही बनाने वाला है। आप लोगों के लिए गवाही बनोगे, आपकी गवाही सुनकर लोग यीशु में आएंगे। हालेलुया। भले आज दिख नहीं रहा है, पर परमेश्वर करने वाला है। आज बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही है। आपको पता है, जब मैंने मिनिस्ट्री चालू की थी ना, मेरे को परमेश्वर ने क्या कहा था बताएं? प्रोजेक्टर खरीद। प्रोजेक्टर आपको पता है प्रोजेक्टर किसके लिए लगता है? प्रोजेक्टर हमारे स्क्रीन में वर्ड्स दिखाने के लिए लगते हैं, राइट? और अब तब तक हमारे पास हॉल भी नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे कहा प्रोजेक्टर खरीद ले। मैंने पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर तो क्या मुझसे बात कर रहा है प्रोजेक्टर खरीदने के लिए? यू नो, समटाइम्स परमेश्वर की बातें हमें सेंसिबल नहीं लगती है। इट इज़ इलॉजिकल, इट इज़ नॉट सेंसिबल। हमारे इंद्रियों को वो, हमारे सेंसेस को वो अप्रूव नहीं करती है परमेश्वर की बातें, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है अभी आप ही सोचो, मेरा सेवकाई में 4-5 लोग आ रहे हैं मिनिस्ट्री में, ओके, और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि तू प्रोजेक्टर खरीद। प्रोजेक्टर कब खरीदा जाता है? जब हम हॉल में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं तब। अब ये क्या आपको सेंसिबल लग रहा था क्या? नहीं सेंसिबल लग रहा है ना, इट डजंट अप्रूव योर सेंसेस। बट मैंने वो प्रोजेक्टर खरीदा, मैंने बोला परमेश्वर तू बोल रहा है मैं खरीदूंगी। आपको पता है, हमको परमेश्वर हॉल में लेकर गया और वो प्रोजेक्टर वहाँ पे यूज होना शुरू हो गया। मैं आपको बोलूं, वो प्रोजेक्टर जब आया, परमेश्वर ने मुझे सारी चीजें सिखा दी वो प्रोजेक्टर के ऊपर कैसे काम करना है। और जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा वो हॉल में, तो परमेश्वर ने वहां पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया। आपको यू नो, मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। यू डोंट हैव, अभी क्योंकि तुमने जस्ट देखा नहीं है ना गॉड की उपस्थिति, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपके जीवन में कब खुलेगा आपको पता नहीं है। जो भी चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं भी जाती है, आपको समझ में भी नहीं आती है ना, डू इट फॉर गॉड, डू इट फॉर गॉड। मैं आपको बोल रही हूँ, गॉड विल ऑनर यू। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, गॉड विल ऑनर यू। अभी एक लास्ट चीज, बेस्ट डेज आर येट टू कम। आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, आ चुके हैं। ये साल
आपको ब्लेसिंग्स मिलने ही वाले हैं। आप ब्लूम होने वाले हैं, आप नए लेवल पर जाने वाले हैं। आपके जीवन में जो चीजें अब तक बंद पड़ी थी वो खुलने वाली है, आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। आप ये चीज साल में बहुत नए नए चीजें देखने वाले हो। आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। ये होने वाला है, भले आप मानो या नहीं मानो, मेरा विश्वास है ये चीजें होने वाली है। ट्रस्ट में ये चीजें होने वाली है। और आपको लग रहा है कि अरे कैसा होगा कैसा होगा, मेरा विश्वास है ये चीजें होने वाली है। अरे आपको लग रहा है यार मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा दूसरे देश में, परमेश्वर उपलब्ध करेगा। मैं कैसे जाऊंगा दूसरे देश में, कैसे जाऊं दूसरे देश में, आपको दूसरे देश में जाने के लिए परमेश्वर आपको वहां पर जॉब भी उपलब्ध करेगा सही समय पर। अगर आप गॉड के प्लान्स के मुताबिक चल रहे हो ना, तो आपके लिए ना केक वॉक होगा, केक वॉक, मक्खन की तरह आप चलोगे। क्यों पता है? परमेश्वर सारी चीजें उपलब्ध करते जाएगा। देखो नेहमाया, जब नेहमाया को पता चला कि यरूशलेम के सारे दरवाजे टूट चुके हैं, यरूशलेम के जो मंदिर है उसे तोड़ा गया है, वो काफी खेदित हो गया, दुखित हो गया। और उसने पता है जब उसके अंदर एक ऐसा आया कि परमेश्वर मुझे जाके वो दरवाजे रिपेयर करने हैं, वो यरूशलेम का मंदिर मुझे बांधना है, मुझे वो दरवाजे जो भी उन्होंने तोड़ कर रखा है मुझे बांधना है। पता है उसने छोटी सी प्रेयर की, परमेश्वर मैं राजा के सामने जाने वाला हूँ, तू राजा के साथ बात करना। पता है आपको, जब वो उसने प्रेयर की, राजा के सामने गया, राजा ने उसे पता है क्या बोला? राजा ने बोला जा और मंदिर के दरवाजे बांध। और उसने ये भी, राजा ने उसे लेटर भी दिया कि मंदिर के दरवाजों को बांधने के लिए जो भी चीजें लगेगी वो सारी चीजें तुम्हें उपलब्ध की जाएगी। मतलब मैं बोलूँ इट्स अ केक वॉक व्हेन यू, जब आप परमेश्वर ने कहा है वो चीजें आप करते हो ना। कई बार परमेश्वर आपके अंदर इच्छा देता है। जब परमेश्वर की इच्छा, हमेशा वचन को तोल के करो। वचन में बोलोगे, वचन परमेश्वर नहीं बोलता है दारू पीने के लिए, भैया परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप बोलोगे मेरे अंदर हो रहा था, वो आपकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर कई बार उसकी इच्छा हमारे अंदर डालता है। नेहमाया के अंदर ये इच्छा होने लगी कि मुझे जाके वो दरवाजे बांधने हैं, दरवाजे रिपेयर करने हैं। उसके लिए राजा ने पेपर में लिख कर दिया कि इसे जो भी चीज की जरूरत होगी सब दिए जाने चाहिए। अब बोलो, आपको जब परमेश्वर बोलेगा ना आपकी शादी होने वाली है, वो लड़का अच्छा होगा, वो लड़की अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। जब परमेश्वर आपको बोलेगा तुझे नए देश में जाना है, नए देश में सारी चीजें आपको उपलब्ध करके देगा परमेश्वर। क्योंकि आप परमेश्वर के हिसाब से चलकर वो कर रहे हो। परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर आपको अच्छा दे। हालेलुया। मैं मेरा वचन आज यही बोलकर समाप्त कर रही हूँ। हाँ, मैं यही बोलकर समाप्त कर रही हूँ कि परमेश्वर आपको बेस्ट देने वाला है। आपके जीवन में बेस्ट डेज आ चुके हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। और अब बहुत सारे लोग ना जो अंधकार की शक्तियों में डूबे थे, अंधकार की शक्तियों के वजह से उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, इस टाइम फ्रीडम मिलने वाला है। ये साल में उनको, ये साल में उनको डिलीवरेंस मिलने वाला है। ये साल एक नया बदल आपके जीवन में लाने वाला है। ये साल आपके जीवन में नया टेस्ट लाने वाला है, आपके जीवन में नया मीनिंग ऐड करने वाला है, आपका जीवन रंगों से भरने वाला है। मैं रिसीव करती हूँ यीशु के नाम से। और ये बहुत जल्दी होगा, तो प्रिपेयर करके रखिए। सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर पता है आपका आशीष कहाँ रखा है। परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर जो बोलता है वो करो। परमेश्वर ने बोला ये लड़की के साथ शादी करनी है, कर दो। परमेश्वर ने बोला ये लड़के के साथ शादी करनी है, कर दो। अपना दिमाग मत लगाओ। दूसरी चीज, खुद प्रेयर करो, परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। खुद प्रेयर करने के बाद परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। आमीन। और परमेश्वर तुम्हें बताएगा आगे क्या करना है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आज प्रभु भोज लेने वाले हैं हम, तो उसके पहले मैं यहाँ पे यूट्यूबर्स के लिए और हमारे सबके लिए मैं प्रेयर करने वाली हूँ। परमेश्वर यीशु, जैसे ये वचन आया है जनवरी 2 जनवरी 2022 का पहला वचन आया है। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु तेरा आशीष इन लोगों के ऊपर आने दे, तेरी करुणा तेरी दया इनके ऊपर आने दे प्रभु। जो तूने कहा है कि हमारे जीवन में बदल होने वाला है उसे होने दे प्रभु। हम तैयार हैं प्रभु, हम तेरे प्लान्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम तेरे प्लान्स के साथ तुझे सहयोग देंगे।
तू हमें बता हमें क्या करना है और वैसे ही हम करेंगे प्रभु। और तू हमारे लिए परमेश्वर उस मिरेकल को, उस चमत्कार को तू हमारे लिए तैयार कर प्रभु। तूने जो कहा है वो हम करेंगे और हमारा विश्वास है कि तूने कहा है वो चमत्कार होंगे, वो हम देखेंगे चमत्कार इस साल प्रभु। परमेश्वर तूने बेस्ट डेज हमारे लिए रखेंगे और वो बेस्ट डेज आ चुके हैं। ये साल बेस्ट डेज का है, अच्छे अंतिम दिन बेस्ट डेज अब आ चुके हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन बदलने वाला है, हमें छुटकारा मिलने वाला है, हमें चंगाई मिलने वाली है, हमें शांति मिलने वाली है। जिन चीज़ों से हम लड़ाई कर रहे थे इतने साल से, वो चीज़ें बंद होने वाली है ये साल में। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।